अरे घर के लोग कहाँ चले गए हो? कोई है रे? अबे घर के लोग कहाँ गए? मालूम नहीं बाबू साहब। मालूम नहीं है क्या बक रहा तू? बाबू साहब, आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। चला गया था? जी बाबू साहब। क्या जरूरत पड़ गई फिर? बाबू साहब, अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। तेरा फादर इल था? जी बाबू साहब। यहाँ कब आया? अभी अभी आ रहा हूँ बाबू साहब, भागते हुए। अभी डायरेक्टली आ रहा है? जी बाबू साहब। तो घर के लोग कहाँ गए? हो सकता है बाबू साहब कमरे में आराम कर रहे हो। अबे तू पागल है कि मैं पागल हो जाऊंगा तेरी बात सुन करके? अरे 10 बजे रेस्ट करने का समय है क्या? पिताजी वापस आ गए। पिताजी वापस आ गए? हाँ माँ, अब क्या होगा? सुना बेटवा, अब बहन तुम्हार बाप आए तो पहले यह पूछी कि बहुरिया कहाँ गए। तो फिर करेंगे क्या? जितना कही उतने बताया नहीं, बार मखान निकारा था। बोलिए माँ, कहना क्या है? पूछे कि बहुरिया कहाँ गए तो बता दिया सब जेवर लय के कौनो लड़का के साथ भाग गए। बाकी काम हमारा, हम बतला ले भाई। चलो ठीक है माँ, मैं इतना ही कहूँगा। चलिए किनारे आके बैठ। ये क्या हो रहा है? अरे अरे क्या हुआ? पहले पैर छोड़ रहे। अबे पैर छोड़, गिर जाऊंगा। अबे पैर छोड़। अबे मैं कहता हूँ पैर छोड़। क्या हुआ डार्लिंग? ओह गॉड, ओह नो, क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? बहू दिखलाई नहीं दे रही और तुम दोनों कमरे के अंदर जान दे रहे हो रो रो करके। बहू कहाँ है? बहू है कहाँ? दोनों क्यों रो रहे हो? और पड़ी कौनी विपदा जो तुमको बहू है? क्या रे घोड़े जैसा मुंह लटका लिया? नालायक कहीं के बोल। अरे चुप रे, भेजा खा रही है। क्या हुआ? बहू कहाँ है? पिताजी, बहुत गजब हो गया है बाबूजी। गजब हो गया? हाँ बाबूजी। क्या हुआ? हुआ क्या है? और बहू लेके जेवल सभी भगे गई है। सभी भग गई है और हमें
पिता लुट गई है। पिताजी बहुत सारे जेवर लेकर किसी लड़के के साथ यहाँ से भाग गई। बाबूजी सारी इज्जत खा खामोश। अब दोबारा अपनी गंदी जुबान से ये अल्फाज निकालना भी मत। बहू और जेवर लेके जाएगी। बहू को तुम लोग क्या जानो, मैं जानता हूँ बहू को। वो जब पैदा हुई है तब मैं अपने दोस्त के घर पे था। उसके संस्कार कैसे हैं मैं जानता हूँ। वो अपनी जान तो दे सकती है लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। सावित्री, इस नालायक को समझाओ नहीं तो साले को कंटाप मारूंगा, मुंह घूम जाएगा। ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवर लेके चली गई। स्वामी जी, हर मैंने कहा था नहीं शादी करिए। मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मगर बाती मानी गई ना। बहुरिया सब जेवर लइके कौनो लड़का के साथ भागी गई रमवाने। मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूं, मेरा बेटा एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बच्चे को छोड़ करके दूसरे लड़के को क्यों लाइक करेगी, क्यों लव करेगी? नो नो। ये अपना नाटक दिखाना बंद कर। तू जब से मेरे महल के अंदर आई है तू कुछ ना कुछ नाटक किया करती है। मैं तेरे नौटंकी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अब बता साली, बता बहू कहाँ है? बताती मारू कंटाप, तेरा चश्मा नीचे आ जाएगा अभी। बहू कहाँ है? स्वामी जी, तो का हमार बात नाटक लागत है, हमार बात तो का नौटंकी लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही कि बहुरिया सब जेवर लेके कौनो लड़का के साथ मेरे सर पे हाथ रखने जा रही थी, मेरी कसम खा रही तू? अरे कसम खाना तो अपने बाप की कसम खा जा करके मेरे को मारना चाहती है? मेरे सर पे हाथ रखने गई तू? अभी देखना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग करता हूं मैं। एक सिपाही बुला, मैं ऐसे नहीं बैठने वाला। साला बुलाता है कि जूते उतारूं। एक कोई है रे? इधर आ, इधर आ, सामने आ, सामने आ। तू घाटमपुर जा, घाटमपुर जा। जी बाबू साहब। प्रताप के यहाँ, और प्रताप से पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं पहुंची है तो कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। अगर वो पूछता है कि किसने खबर दिया है तो इन दोनों को मत बता देना। जी बाबू साहब। बता देना कि बड़े बाबूजी ने भेजा है, इन लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है बाबू साहब। और ये खबर दे करके तू फौरन मेरे पास आ। जी बाबू। जा यहाँ से निकल। हे बाबा, तू घाटमपुर जाता, मैं बहुरिया के मायके जाता है बेटवा। देखा हमार बहुरिया मिलता है तो लिया आया बेटवा। बता दिया तुम्हारा सास बहुत रोवता है, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं बेटवा। हम कही था हमसे कौन बड़ी गलती हो गई जो छोड़ के चली गई। हम देवी की तरह पूजत रही। जा बेटवा लिया आया मिला तो। सावित्री, हवाओं के रुख को देख करके मैं पहचान लेता हूं कि ये बादल पानी कहां देने वाला है।
याद रखना, सिर्फ हवेली के अंदर तुम 3 लोग थे, चौथा कोई नहीं था। मंजीत भी यहाँ नहीं था, मैं भी नहीं था, बहू थी और तुम दोनों थे। और मेरी बहू ऐसा कतई कर नहीं सकती है। वो अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन घर से निकल करके अपने कुल की मर्यादा को इस तरह वो नष्ट नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं कुछ ना कुछ इस महल के अंदर हुआ है। अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूं, ये धूप में बाल नहीं पके हैं। याद रखना, अगर जरा सा भी पकड़ मिल गई तो काट डालूंगा साली मैं तेरे को। एक बार बहू मिल जाए, मैं उससे ये पूछ लूं कि तेरे साथ कैसा बर्ताव किया गया है जो मेरा घर छोड़ने पे मजबूर हुई है। अगर दोनों की कोई शिकायत मेरे को मिल गई तो बोरे में कटवा करके डलवा करके नकदी में फेंकवा दूंगा। मेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा अगर मैं अपने आप पे आ गया तो। मार कटिया चली जा है जनगाड़ी। वारे के बात पे विश्वास है नहीं ना। साला गहरा हवाओं के रुख को मैं देखकर पहचान लेता हूँ कि बारिश कहाँ होने वाली है। देखो राणा, अब तुम सिर्फ सपने ही देखते रहो। अब साले तुम रोगे। ए माँ, इसको साले को मरने दो। चलो हम लोग आराम करते हैं, इन साले को मर जाने दो। चलिए आओ। चलो एक बात और बताए देता है, ये जौन चिलगोहर मचाए है ना, अपन अपन आवाज ठिकाने रखा। हाँ, जौन फुसफुसौआ होता है, एक बात और जान लिहा। ओए ओए करब बंद कर दिया नहीं, हमारा खाता है मैं के रहा था पूरा गांव जैसी बिस पलटो भाई जान लिहा। अब की देवो भाई राशन, अब की पाया लिहा, फिर अब की बटवा भाई लाई लिहा सब जनी। ए जगराना हरी तुमको बताए था जौन लंबरदान काकी दई दऊ दई पौबिया ना ठोकर मार के भगो दरवाजे पर। हां देखा था दांत ना है ना बूढ़ा के। सुना रही रणवा के पार, रणवा की तरह का 365 पढ़ावत रही जब 16 साल की रही तबेन जान लिया। ए पढ़ा नहीं, सुना पहले हमार बात। 2 लड़का के महतारी हम 2-4 के फोन आ जाओ आवत है, समझा। हमारी बेटी के शादी के काफी दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक हम बेटी को लाने के लिए सोलापुर नहीं गया। लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बेचारे नेक हैं। वो जिस तरह से हमारी बेटी है, वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं। लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल मैं सोलापुर जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए अपने बेटी को अपने पास ले आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, क्या आपकी बेटी आपके घर आई है क्या? क्या हमारी बेटी? जी हाँ। हमारी बेटी तो अपने ससुराल में है। क्या हुआ ठाकुर साहब, क्या बात है? बहुत गजब हो गया है ठाकुर साहब। क्या हुआ? ठाकुर साहब, आपकी बेटी सारे गहने जेवरात ले करके किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। ये खबर लेकर के तुम्हें किसने भेजा है? ठाकुर साहब, ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा है। क्या राणा साहब ने भेजा है? बेटी, ये क्या किया तुमने? मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे गलत रास्ते पे अपने कदम रखोगी।
आज हमारी साथ सबका तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। अब मैं किसके सामने अपना काला चेहरा दिखाऊंगा? ठाकुर साहब अपनी बेटी का गम बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए दुनिया से चल बसे। चलता हूँ, ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। मंजीत आ गया है। मंजीत आ गए? हाँ माँ। सुना बेटा, जौन बात अपने बाप से बताया वही बात वो से बताया, ठीक है? चलो ठीक है। चला बैठा करके। क्या बात है माँ, आप इतना बिलख कर क्यों रो रही है? बाबूजी तो ठीक है? और शोकग्रस्त परिवार सब माती बतावे से आंसू गिरे, विपत्ति पड़ी माँ, आखिर बात क्या है? और भैया आप भी वहां सर झुकाए हुए बैठे हैं।
शमशीर में भी मर जाऊंगा, कल से घर में मैं ना नजर ना आऊंगा। भैया बात क्या है, आप लोग मुझसे कुछ बतलाते क्यों नहीं हैं? और हमारी प्रिया कहां पर है? वो घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही है। बोलो भैया, बात क्या है? भैया बहुत गजब हो गया है भैया। क्या गजब हो गया है? जो इस हवेली में कभी नहीं हुआ और आज पहली बार हुआ है। जानते हो तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया है मेरी प्रिया ने? भैया तुम्हारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई है भैया। और 3 दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है भैया। नहीं बा, कहते कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी प्रिया मुझे छोड़कर किसी गए लड़के के संग नहीं जा सकती है। बोलो माँ, कहते कि ये झूठ है। अरे बेटवा हम कैसे कहते ये बात झूठ है? हम कहते ये बात सुनते मर जाए चाहिए। हमें घर में ही करम कबो न भवा, आज ये सब सुने के मिल रहा हमका। माँ, अगर हमारी प्रिया मुझे नहीं मिलेगी तो आज के बाद ये तुम्हारा बेटा भी इस हवेली के अंदर कभी नजर नहीं आएगा। मैं अपने आप को मारकर समाप्त कर दूंगा। तुम लोगों को कभी मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये कहा था तुम्हार मातारी तुम्हें इनका देख के जिए था बेटवा, तू का कुछ हो जाए तुम्हार मातारी जीते मर जाए। ये बतिया तो हम सोची था कि खाए पिए के कमी नहीं, न पहने ओढ़े के कमी नहीं, न हट्टा कट्टा हमार बेटवा पढ़ा लिखा। हम कही था कहाँ देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हम इस तरह के महतारी न पहिए कहता बेटवा रोवा ना, जाता है तो जाए दे बेटवा, जाता है तो जाए दे, रोवा ना तो का नीक नीक दुल्हन लो भाई, जाए दे बेटवा रोवा ना। वाह वाह वाह, आप अपने मुखारबिन से बड़े सरल लब से कह दिया कि हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन लेकर आएंगे, दूसरी शादी करेंगे। माँ, इंसान चाहे तो सारी जिंदगी शादी करता ही रहे, लेकिन इंसान के जीवन में सिर्फ 2 ही शादियां होती है। पहली शादी वो जब 18-20 साल में होती है, और दूसरी शादी वो जब 4 के कंधों से जाता है ये। और आप कहती हो कि हम तुम्हारा दूसरा ब्याह करेंगे। माँ, मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप हमारी किस तरह की माँ हैं, क्योंकि आज से नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी आंचल की छांव में पले गए। हम तुम्हारी हर आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये बात मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूं कि सच्चाई क्या है। महतारी बेटवा के बातन में विश्वास नहीं, जो रनवा का है मंजितवा का है, मंजितवा का है तो रनवा का। जाओ मंजी, पूछे कहाँ गई इनकी प्रिया है? ए माँ, सबको जानने दो। देखिए 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। चल करके सबसे पहले मुझे खाना दीजिए, बाकी सब लोगों को जाने दो जहां। चलिए।